में भारत के एक और दुश्मन का खात्मा कर दिया गया है। लश्कर तैयबा के बड़े आतंकी अबू कताल का मर्डर कर दिया गया है। लश्कर आतंकी अबू कताल मारा गया है। हाफिज सईद का करीबी था आतंकी अबू कताल। कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। मोस्ट वांटेड अबू कताल, जिसका खात्मा यहां पर कर दिया गया है। हाफिज सईद का करीबी था। कश्मीर में कई आतंकी हमलों में ये शामिल था। भारत का एक दुश्मन जिसका खात्मा यहां हो गया है। लश्कर तैयबा से जुड़े थे इसके तार और हाफिज सईदी का ये करीबी था। कई आतंकी हमले जो कि कश्मीर में हुए, जिनके पीछे इसका हाथ था। पाकिस्तान में लश्कर का ये बेहद बड़ा आतंकी है जो कि मारा गया है। हाफिज सईद का करीबी था ये अबू कताल। तो कश्मीर में ऐसे कई आतंकी हमले थे जिसके पीछे इसका हाथ था। ऐसे में भारत का एक और दुश्मन जिसका खात्मा हो चला है। लश्कर तैयबा से इसके तार जुड़े हुए थे और लश्कर आतंकी है अबू कताल जो कि मारा गया है। ऐसे में कश्मीर में कई ऐसे आतंकी हमले हुए थे जिसके पीछे इसका हाथ था। भारत का दुश्मन था ये। ऐसे में एक और दुश्मन भारत का जिसका खात्मा हो गया है। हाफिज सईद का करीबी था आतंकी अबू कताल और लगातार आतंकी गतिविधियों को यह अंजाम दिया जाता था। और ऐसे में लश्कर तैयबा से इसके तार जुड़े थे। बेहद बड़ा आतंकी लश्कर से जुड़ा अबू कताल जो कि अब पाकिस्तान में मारा गया है। पाकिस्तान में लश्कर का यह बेहद बड़ा आतंकी जो कि हाफिज सईद का करीबी था अबू कताल जो कि मारा गया है। भारत के लिए राहत भरी खबर है ये। कई आतंकी हमले ऐसे कश्मीर में हुए जिनके पीछे इसका हाथ था और लगातार आतंकी गतिविधियों को यह अंजाम दिया करता था। लश्कर तैयबा से इसके तार जुड़े थे। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, हाफिज सईद का करीबी था ये अबू कताल जो कि मारा गया है पाकिस्तान में। किस तरीके से मारा गया, क्या कुछ हुआ? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी है उसके मुताबिक लगातार पाकिस्तान में अब आपसी रंजिश के चलते आतंकियों की जो सुपरमेसी का सिलसिला है उसे बनाए रखने के लिए इस तरह की घटनाएं अब पेश आ रही हैं। और देखें तो पिछले 6 महीने में 1 दर्जन के करीब आतंकी कमांडर जो है वो मारे गए हैं। लश्कर तैयबा के चीफ के साथ का करीबी जो है वो मारा गया है। जानकारी के मुताबिक ये एक जगह पर था जहां पर एक आईडी लगाकर जो है इसे निशाना बनाया गया, जिसमें अबू कताल जो है वो मारा गया, जबकि 2 लोग जो है अन्य जख्मी हुए हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी खबर इसलिए क्योंकि भारत के दुश्मन जो है कहीं भी हों, कैसे भी हों, वो बेशक आपसी रंजिश के चलते या किसी भी तरीके से मारे जाएं वो बेहतर ही है, क्योंकि इनके मारे जाने के बाद भारत में जो लगातार आतंकी गतिविधियां चल रही हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। बिल्कुल अजय, और बताया जा रहा है कि अबू कताल का कई आतंकी हमले ऐसे थे कश्मीर में जो हुए थे उनके पीछे हाथ था। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भारत के लिए राहत भरी खबर भी कही जा सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार अबू कताल जो है वो लश्कर के मुखिया के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंकियों को आतंकी ट्रेनिंग देना, युवाओं को यहाँ से आतंकी संगठनों में इनको शामिल करना, फिर किसी भी तरह के आतंकी हमले कर यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ करवाना, यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करना, इस सब में ये सम्मिलित था और लंबे समय से इस चीज को लेकर ये काम कर रहा था। मगर लगातार आप देखें तो जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में भीतर जो है वो कार्रवाइयाँ जो हुई हैं वो यकीनन काफी अपने आप में पाकिस्तान को हैरान कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन लोगों को दरअसल लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इनसे जो काम लेती है, इनसे जो आतंकी हमले करवाती है, इसमें जो सबसे ज्यादा सक्रिय हो उसको जो है वो कहीं ना कहीं वो ISI का करीबी माना जाता है। तो अबू कताल लश्कर के लिए काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका करीबी जो है वो माना जा रहा था। मगर कहीं दूसरे संगठन ने अबू कताल को जो है एलिमिनेट किया है, तो यकीनन एक बड़ी राहत भारत के लिए। बिल्कुल, आपसी रंजिश के चलते ये कत्लेआम यहाँ पर मचा है। आप हमारे साथ बने रहिए अजय। एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दें। पाकिस्तान में भारतीय गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आतंकी हाफिज सईद से जुड़ी ये जानकारी है, जहां आतंकी हाफिज सईद के साले की हत्या का मामला सामने आया है। आतंकी हाफिज सईद के साले की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान में जो है लश्कर चीफ का साला मारा गया है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। लश्कर चीफ का साला पाकिस्तान में मारा गया है और लश्कर के पॉलिटिकल विंग के चीफ काशिफ अली की हत्या की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में गोली मारकर हत्या की गई है। अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या की है और लश्कर के राजनीतिक विंग PMML के प्रमुख था मौलाना काशिफ, जिसे मार गिराया गया है पाकिस्तान में। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आतंकी हाफिज सईद का ये साला था जिसे मार गिराया गया है और पाकिस्तान में इसे मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई पाकिस्तान से इस बीच, जहां पर लश्कर के पॉलिटिकल विंग के चीफ काशिफ अली की हत्या कर दी गई है। तो काशिफ अली की हत्या से जुड़ी ये खबर निकलकर सामने आई और लश्कर के राजनीतिक विंग PMML का प्रमुख था मौलाना काशिफ, जिसकी हत्या की गई है। और बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि हाफिज सईद का ये साला था जिसे मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर है जो निकल कर सामने आई है पाकिस्तान से। लश्कर के पॉलिटिकल विंग के चीफ काशिफ अली की हत्या की गई है। फिलहाल हत्या की क्या वजह रही, हत्या किसने की है, ये सामने नहीं आ पाया है। किस वजह से इसको मारा गया, ऐसे तमाम जो अटकलें हैं लगाई जा रही हैं, लेकिन ये क्लियर फिलहाल नहीं हो पाया है कि हत्या किसने की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, आतंकी हाफिज सईद के साले की हत्या की गई है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, जिस तरीके से यहाँ पर लश्कर का जो चीफ का साला मारा गया है, अगर बात काशिफ अली की हत्या को लेकर की जाए तो किसने काशिफ अली की हत्या की है, हत्या के पीछे की मुख्य वजह क्या रही है? देखिए, पाकिस्तान में लंबे समय से अगर आप देखें जो आतंकवाद चल रहा है, इस आतंकवाद में नया ट्विस्ट तब आया जब पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इनको कंपटीशन में डाला। कंपटीशन क्या था कि कौन जम्मू कश्मीर में, कौन भारत में जो है वो आतंकी गतिविधियों को तेज करता है, और तमाम चीजें जो है वो हो रही थी। और उसी में जब जो सबसे ज्यादा काम करेगा उसको इनाम बड़ा मिलेगा, तो वही जो सिलसिला जो है वो लग रहा है कि लगातार जो टारगेट किलिंग पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, उसके पीछे की वजह सीधे तौर पर वही है कि जो सुपरमेसी बनाने की आड़ में जो है लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, आतंकी कमांडर, और उसी के लिए काशिफ अली जो है वो भी अब एक भेड़ चढ़ गया है। और काशिफ अली की बात करें तो जिस तरीके से लश्कर के चीफ का ये साला था, बहनोई था, और इसे अगर आप देखें तो लगातार फाइनेंस जो देखता था कि किसी तरह से कहाँ क्या आतंकी गतिविधियां चलानी है, क्या चीजें कैसे होनी है, उन चीजों को, आतंकी ऑपरेशंस जो यहाँ पे होने हैं, कैसे यहाँ पर आतंकियों को भेजना, इन तमाम चीजों के लिए जो है वो लगातार काम कर रहा था। जी, पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में 33 हाई प्रोफाइल आतंकवादियों के मारे जाने से आतंकी खेमों में हड़कंप मची हुई है। अज्ञात हमलावरों के आतंक से कई आतंकी अंडरग्राउंड हैं। सवाल यही है कि अज्ञात हमलावर कौन है। रिपोर्ट देखिए। भारत के एक और दुश्मन का सफाया, मसूद का दाहिना हाथ कटा, जैश अब कितना बचा? पाकिस्तान में एक और गया, हाफिज सईद कांप गया। पाकिस्तान में अब तक 33, अगला नंबर हाफिज सईद। अनजान गनमैन के खौफ से आतंकियों का रखवाला हाफिज सईद पसीना पसीना है। अजहर मसूद डर की वजह से अंडरग्राउंड है और जकीउर रहमान लखवी भागा भागा फिर रहा है। दहशतगर्दों की फौज में कोहराम मचा है। अज्ञात हमलावरों के हमले से खुद को आतंक का बादशाह मानने वाले आतंकी थर्रा रहे हैं। 2023 में भारत के तकरीबन 13 दुश्मन वासिले जहन्नुम हो चुके हैं और जिहादियों के नाम पर आतंक फैलाने वाले आतंकियों में खौफ है कि अगला नंबर कब और किसका होगा ये पता नहीं। पाकिस्तान में आतंकियों को कौन खाक में मिला रहा है, ये खुफिया एजेंसियों का काम है या किसी और का, इसके बारे में अब तक पुख्ता खुलासा नहीं हो सका है। दरअसल भारत के एक और दुश्मन का पाकिस्तान की सरजमी पर सफाया हो गया। जैश ए मोहम्मद का कमांडर अब्दुल राशिद को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला।
राशिद की मौत से खौफ में आतंक का पर्याय बन चुके आतंकियों में भगदड़ मची हुई है। पिछले 2 साल में पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकियों का खात्मा हो रहा है, पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान में एक एक करके आतंकी ढेर हो रहे हैं, जिससे आतंकी दुबके जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अगर एक हफ्ते का आंकड़ा देखें तो पता चल जाएगा कि अज्ञात हमलावरों के शिकार होने वाले आतंकी किस तरह से खौफजदा हैं। नाम शेख साजिद, तारीख 29 जून को रावलपिंडी में ढेर, ताल्लुक लश्कर से साजिद का कनेक्शन, नाम अब्दुल राशिद, तारीख 1 जुलाई को खात्मा, ताल्लुक जैश ए मोहम्मद का कमांडर। हर गुजरते दिन के साथ आतंकियों में इस कदर दहशत घर कर गया है कि या आतंक के पेशे से तौबा कर रहे हैं या अज्ञात हमलावरों के शिकार हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि वो आतंकी जिन्हें अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। मई 2024 में आतंकी मुफ्ती फैयाज का खात्मा, 15 अप्रैल आतंकी आमिर सरफराज मारा गया, मई 2023 में परमजीत सिंह पंजवड़ की मौत, 20 फरवरी 2023 में आतंकी बशीर अहमद पीर ढेर, 22 फरवरी 2023 में एजाज अहमद अहंगार मारा गया, 26 फरवरी 2023 में सैयद खालिद रजा हुआ ढेर, सितंबर 2023 में खुखार आतंकी मोहम्मद रियाज ढेर, दिसंबर 2023 में अदनान अहमद उर्फ हंजरा अदनान ढेर, नवंबर 2023 में मौलाना रहीमुल्लाह कराची में मारा गया, 5 नवंबर 2023 में ख्वाजा शाहिद मारा गया, 4 मार्च 2023 में सैयद नूर शालोबर मारा गया। ये सभी हत्याएं तकरीबन एक ही पैटर्न पर हुई हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल आतंकवादी मारे गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन आतंकियों को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि पाकिस्तानी धरती पर भारत के दुश्मनों को कौन मार रहा है और अगला नंबर किसका आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।